बलवान कौन है? जो अंदरूनी शत्रुओं को काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर को मारता है, वही बलवान है। जीवात्मा बलि जब बलवान बनता है तो उसके द्वार पर भगवान आ खड़े हो जाते हैं। जीवात्मा बलि जब बलवान बनता है तो उसके द्वार पर भगवान आ खड़े हो जाते हैं। शारीरिक, बौद्धिक और ज्ञान बल की अपेक्षा प्रेम बल अधिक श्रेष्ठ है। प्रेम बल के सामने सभी अन्य बल गौण है। बलि नहीं है, बलि वही है जो एक प्रभु के साथ ही प्रेम करता है। बलि वही है जो एक प्रभु के साथ ही प्रेम करता है। सभी बालकों की अपेक्षा प्रेम बल श्रेष्ठ होने के कारण तुम परमात्मा के साथ ही प्रेम करो। द्रव्य बल से प्रभु को जीता नहीं जा सकता, प्रेम बल से परमात्मा को जीता जा सकता है। यदि परमात्मा के साथ प्रेम करना है तो जगत के पदार्थों के प्रति प्रेम को छोड़ना होगा। परमात्मा के साथ तभी प्रेम हो सकता है जब जीव के पदार्थों का प्रेम छोड़ता है। जब जीव के पदार्थों का प्रेम छोड़ता है, परमात्मा के साथ प्रेम करोगे और संयम बढ़ाओगे, तभी तुम बलि बन पाओगे। तभी वामन बनकर भगवान तुम्हारे यहाँ आएंगे। भगवान को मांगते हुए संकोच हो रहा था, अतः वामन बनकर आए थे। जीव प्रेम भाव बढ़ाए तो भगवान बटुक बनकर, निर्बल से बनकर आंगन में आते हैं। कोई एक स्त्री कथा सुनने के लिए चली। मार्ग में उसका बालक रोने लगा। माता ने उसे कुछ खिलौने दिए, फिर भी वह रोता ही रहा। वह माता का आंचल खींचने लगा और कथा में जाने से रोकने लगा। बालक के प्रेम में माता दुर्बल हो गई, अतः वह स्त्री कथा में नहीं गई। वही बालक युवक बना, विवाहित भी हो गया और माता का प्रेम भी भूल गया। और माता का प्रेम भी समय के साथ साथ कुछ कम सा हो गया। अब युवक माता को कथा में जाने से रोकता तो माता नहीं मानती। वह कहती कि अब तुम्हें मुझ पर वह प्रेम नहीं है। युवक जब बालक था तो उस पर माता का पूरा प्रेम था। तुम प्रेम बल बढ़ाओगे और बलि बनोगे तो परमात्मा तुम्हारे आंगन में पधारेंगे। जो सदाचार पूर्ण और संयमित जीवन जीता है, उसके घर ही भगवान भिक्षा मांगने जाते हैं। परमात्मा जब द्वार पर पधारते हैं तो 3 वस्तुएं मांगते हैं। वे 3 कदम भर पृथ्वी मांगते हैं, अर्थात वे जीव मात्र से तन, मन और धन मांगते हैं। इन तीनों का भगवान को दान करना चाहिए। तन से सेवा करने पर देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। तन से सेवा करने से अहंकार घटता जाता है। धन से सेवा करने पर धन की माया, ममता, मोह नष्ट होने लगेगा। मन से सेवा करने से श्रम नहीं होता। तन, मन, धन भगवान को देने पर ही रामलीला में स्थान मिलता है। जीव और ब्रह्म का मिलन होता है। अतः इन तीनों से भगवान की सेवा करो। तन से सेवा करने पर देहाभिमान नष्ट होता है। मन से सेवा करने पर अहंकार घटता है। धन से सेवा करने पर धन की माया, ममता, मोह नष्ट होने लगेगा। मन से सेवा करने से श्रम नहीं होता। तन, मन, धन भगवान को देने पर ही रामलीला में स्थान मिलता है। जीव और ब्रह्म का मिलन होता है। अतः इन तीनों से भगवान की सेवा करो। सभी वस्तुएं भगवान की ही
हैं और उन्हीं को सर्व अर्पण करनी है, उन्हीं का दिया हुआ उन्हें देना है। तो दियमस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। जो व्यक्ति बलि की भांति तन मन धन भगवान को अर्पित करता है, भगवान उसके द्वारपाल बनते हैं। ऐसे दाता के शरीर की प्रत्येक इंद्रिय के द्वार पर भगवान नारायण विराजते हैं। उसकी रक्षा भगवान करते हैं। ये इंद्रियां शरीर के द्वार हैं। इन सभी के द्वार पर राम का पहरा होगा तो काम अंदर नहीं जा सकेगा। जो व्यक्ति अपना तन मन धन परमात्मा को अर्पण कर देता है, उसके शरीर और इंद्रियों की वे रक्षा करते हैं। तन मन और धन से सेवा करने पर भगवान तुम्हारी प्रत्येक इंद्रियों की चौकसी करेंगे। ऐसे व्यक्ति के कानों में, आँखों में, हृदय में कन्हैया का वास होगा। 3 चरण पृथ्वी का एक और भी अर्थ है, सत्व, रज और तम। इन तीनों गुणों को भगवान को अर्पण कर दो। शरीर से ईश्वर सेवा करने से तमोगुण घटता जाएगा। ईश्वर सेवा में धन का उपयोग करने से रजोगुण कम होगा। तन और धन दोगे किंतु मन नहीं दोगे तो ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। तन और मन धन के से तो सेवा की जाए किंतु मन से न की जाए तो प्रभु सेवा में आनंद नहीं आएगा। ईश्वर के साथ मन से संबंध जोड़ना है। मनुष्य अपना सर्वस्व ईश्वर को नहीं देता है, कुछ अपने पास रख छोड़ता है, अतः प्रभु प्रसन्न नहीं होते। सत्व गुण के क्षय के हेतु मन भी ईश्वर को अर्पण करना है। मन को उनकी सेवा में लगाए रखना है। मन विषयों में और तन ठाकुर जी के पास होगा तो काम नहीं बनेगा। सेवा करते हुए आँखों में आंसू आ जाए तो मान लेना कि ठाकुर जी ने कृपा की है। सेवा करने से थकावट दूर होती है। ईश्वर के साथ संबंध हो जाए तो थकावट दूर होती है। ज्ञानी व्यक्ति ईश्वर के शरीर से नहीं, मन से संबंध जोड़ता है। ज्ञानी व्यक्ति ईश्वर के साथ शरीर से नहीं, मन से संबंध जोड़ता है। समर्पणकर्ता को अपने आप को भी समर्पण करना चाहिए। दान देने के बाद बलि राजा ने भगवान को नमन नहीं किया। दान देने के बाद बलि राजा ने भगवान को नमन नहीं किया, सो वे अप्रसन्न रहे। बलि के मन में सूक्ष्म अभिमान था, मैंने बहुत कुछ दिया है। अर्पण करके भी उसके मन में दीनता, नम्रता नहीं आई। सब कुछ विधि पूर्वक करके भी मानो कि मैं कुछ भी नहीं किया हूँ। भगवान ने कहा, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन। मैं भक्ति रहित, क्रिया रहित, मंत्र रहित हूँ। मेरी कुछ भूल हो तो क्षमा करना और मेरे कर्मों को परिपूर्ण मान लेना। सत्कर्म करने के बाद यदि दैन्य न आए तो सत्कर्म फलता नहीं है। कर्म नहीं किंतु मैंने कर्म किया है, ऐसा अहंकार बाधक है। मैं कुछ करता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ऐसा अहंकार होने पर प्रभु उपेक्षा करते हैं। हृदय से नमन करोगे तो भगवान को प्यारे होगे। बलि के मन में दैन्य आया तो सेव्य को सेवक बनना पड़ा। प्रभु द्वारपाल तक बनने को राजी हो गए। जिसकी इंद्रियां भगवान का नाम रटन करती हैं, उसकी उन सारी इंद्रियों में भगवान आकर विराजते हैं। सुतल पाताल के द्वार पर कि भगवान की चौकसी का यही अर्थ है। सुतल पाताल में बलि ने प्रवेश किया। प्रत्येक द्वार पर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी श्री कृष्ण विराजमान थे। तन मन धन से सेवा करने वाले
कि आँखों में और कानों में प्रत्येक इंद्रिय में श्री कृष्ण रहते हैं। एक बार रावण घूमता फिरता बलि के पास आया और लड़ने को तैयार हो गया। उसने देखा कि बलि के द्वार पर वामन जी चौकीदारी कर रहे हैं। उसने वामन जी से कहा कि वह बलि के साथ युद्ध करना चाहता है। तो वामन जी ने कहा, पहले मुझसे युद्ध कर, मैं सेवक हूँ और वे स्वामी। तो रावण ने वामन जी के साथ लड़ना शुरू किया। वामन जी ने उसकी छाती पर एक ऐसी लात मारी कि वह समुद्र किनारे जा पड़ा। रावण काम है, तुम्हारी इंद्रियों के द्वार पर अगर भगवान चौकीदारी करने लगे तो काम इसमें प्रवेश नहीं कर पा सकेगा। वामन जी ने स्वर्ग का राज्य इंद्र को दिया। वामन जी बलि राजा के घर दान लेने गए तो दान लेकर वहाँ उनको द्वारपाल बनना पड़ा। जो दान देता है वह बंधन में फंसता है, जो दान लेता है वह बंधन में फंसता है। वामन जी बंधन में फंस गए तो सभी को आनंद हुआ, किंतु महालक्ष्मी को दुख हुआ। घर में सब कुछ था, किंतु नारायण की अनुपस्थिति से वे बेचैन थी। वे सदा यही सोचती रहती थी कि वे कब आएंगे, कहाँ होंगे। एक दिन उन्होंने अकुलाहट के मारे नारद जी से पूछा, कहाँ हैं मेरे स्वामी, आप कुछ जानते हैं क्या? तो नारद जी ने उत्तर दिया, सुना है कि नारायण सुतल पाताल में बलि राजा के घर द्वार की चौकीदारी कर रहे हैं। बलि के पास दान लेने गए थे तो बंधन में पड़ गए, सरोस का दान लेकर ऋणी हो गए। लक्ष्मी जी सुतल पाताल में आईं। घर में ठाकुर जी को प्रसन्नता से स्थापित करोगे तो लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे बिना आमंत्रण के भी आ जाएंगी। जहाँ भगवान होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी आ ही जाती हैं। यह कोई आश्चर्य तो नहीं है कि जिस घर पर नारायण द्वारपाल हों, विराजमान हों, वहाँ लक्ष्मी जी भी आमंत्रण के बिना भी आ जाएं। सो लक्ष्मी जी के नहीं, भगवान ही के पीछे लग जाओ। नारायण की आराधना करोगे तो लक्ष्मी जी अपने आप आएंगी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण पत्नी का रूप धारण किया। उन्होंने बलि राजा से कहा, मैं तुम्हारी धर्म बहन हूँ। जगत में न तो मेरा कोई भाई है और न तुम्हारी कोई बहन। आज से तुम्हारी धर्म भगनी और तुम मेरे धर्म भ्राता। बलि को आनंद हुआ। उसने लक्ष्मी जी को वंदन किया। उसे दुख था कि आज तक उसकी कोई बहन ही न थी। लक्ष्मी जी के आगमन के साथ सभी को आनंद हुआ, किंतु स्वयं लक्ष्मी माता को कोई आनंद नहीं था। उन्हें दुख था कि उनके स्वामी हाथ में लाठी पकड़कर एक सामान्य चौकीदार की भांति पहरा दे रहे हैं। श्रावण मास आया। लक्ष्मी ने राखी के दिन, पूर्णिमा के दिन बलि राजा से कहा कि मैं आज तुम्हें राखी बांधूंगी। बलि राजा ने राखी बंधवा कर बंधन करते हुए लक्ष्मी जी से कहा, बहन, आज मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए। जो जी में आए मांग लो, जरा भी संकोच न करना। लक्ष्मी जी बोली, मांगते हुए संकोच हो रहा है बलि राजा, आज वही मांग लो जो तुम्हारे घर में न हो। लक्ष्मी जी, वैसे तो मेरे घर में सब कुछ है, किंतु एक वह नहीं है कि जिसके बिना मैं बेचैन हूँ। मुझे और कुछ न चाहिए, अपने इस द्वारपाल को ही मुझे दे दो, तुम उन्हें मुक्त कर दो। बलि राजा, क्यों? क्या यह तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? लक्ष्मी जी, ये तो मेरे नारायण हैं, मेरे सर्वस्व हैं और नारायण चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, माता महालक्ष्मी भगवान नारायण के साथ श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन वैकुंठ धाम में सिधारी। इसी की स्मृति में रामानुजाचार्य पंथ के
मंदिरों में इस दिन पाटोत्सव मनाने की प्रणाली चली आई है और इस प्रकार लक्ष्मी जी ने दान से बद्ध नारायण को मुक्त किया। अतः भगवान कहते हैं, ब्रह्मण यमनुगृहामि तद्दिशो विद्या नाम्यहम् यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकम मां चावमन्यते। ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ, क्योंकि धन से व्यक्ति अभिमानी बनता है तथा मेरा और अन्य लोगों का अपमान करने लगता है। ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ, क्योंकि धन से व्यक्ति अभिमानी बनता है तथा मेरा और अन्य लोगों का अपमान करने लगता है। इसी कारण से तो प्रहलाद जी ने भगवान से कहा था, मेरे पौत्र बलि को आपने इंद्र पद तथा स्वर्ग का जो राज्य दिया था वह छीनकर लक्ष्मी भ्रष्ट किया। यह उस पर बलि पर कृपा करने के हेतु ही किया है। इस परम पवित्र वामन की चरित्र कथा समयानुसार यथामति कह सुनाई। पितृतीर्थ के दिनों में इसका पाठ करने से पितरों को सद्गति प्राप्त होती है। अब शरणागति की कथा आरंभ होती है। रासलीला में जाना है। यदि मन पर वासना का आवरण है तो श्री कृष्ण से मिलन नहीं होगा। वासना के नाश के लिए भी उपाय बताए गए हैं। महाप्रभु ने कहा है, मैं भगवान की शरण में हूँ। ऐसा जिसे सतत स्मरण रहे वही सिद्ध पुरुष है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, कूर्म या मत्स्य के गुण दोष परमात्मा में नहीं आते। परमात्मा कूर्म बने या मत्स्य, किंतु वे तो सदा परमात्मा ही बने रहते हैं। जीव जब पशु का अवतार लेता है तो उस पशु विशेष के गुण धर्म उसमें आ जाते हैं। महाराज सत्यव्रत मनु एक समय कृतमाला नदी के किनारे तपश्चर्या कर रहे थे। यह नदी त्रिवेंद्रम की ओर है। वहाँ उन्होंने कई वर्ष तक तपश्चर्या की। एक बार वे नदी में जल तर्पण कर रहे थे। ऋषि तर्पण से बुद्धि शुद्ध होती है। भारत सर्वप्रधान धर्म प्रधान देश है। ऋषियों का स्मरण करने से दिव्य संस्कार हमारे हृदय में अवतीर्ण होते हैं। ऋषियों का स्मरण करने से दिव्य संस्कार हमारे हृदय में अवतीर्ण होते हैं। आज तो शिक्षा में धर्म का कोई स्थान ही नहीं है। जल तर्पण करते हुए महाराज मनु ने हाथों में एक मत्स्य आया। मनु के हाथों में एक मत्स्य आया। मनु ने उसे जल में छोड़ दिया। मत्स्य ने कहा, मैं आपके हाथों में अर्थात आपकी शरण में आया हूँ। नदी के अन्य बड़े बड़े मत्स्य मुझे खा जाएंगे, अतः आप मेरी रक्षा करें। तब राजा ने उसे कमंडल में रख लिया। मत्स्य ज्यों-ज्यों बड़ा होता गया त्यों-त्यों उसके लिए दिनों दिन विशाल स्थान की आवश्यकता पड़ने लगी। दिनों दिन वह विशाल स्वरूप धारण करता गया। सत्यव्रत को आश्चर्य होने लगा। उन्होंने सोचा कि अवश्य यह कोई असाधारण मत्स्य है। वस्तुतः वृत्ति ही वह मत्स्य है। वृत्ति विशाल बने, किंतु जब तक यह ब्रह्माकार न हो जाए तब तक शांति नहीं है। मेरापन अहम एक ही स्थान में नहीं रह सकता, नहीं समा सकता। मैं सर्व में हूँ और मुझमें सर्व है। मन के आवरण को तोड़ने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति आवश्यक है। इस जीव के हृदय में ईश्वर रहते हैं, फिर भी जीव की पीड़ा या मृत्यु ईश्वर को व्यथित नहीं कर सकती। इस जीव के हृदय में ईश्वर रहते हैं, फिर भी जीव की पीड़ा या मृत्यु ईश्वर को व्यथित नहीं कर सकती।
मानो भगवान को इससे कोई संबंध ही नहीं है। दीपक के प्रकाश में चाहे कोई भागवत पाठ करे चाहे चोरी, दीपक के मन में न तो किसी के प्रति सुभाव होगा न तो कुभाव। दीपक का धर्म तो एक ही है, प्रकाशित होना, प्रकाश देना। प्रकाश का किसी के कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा सभी के हृदय में बसकर दीपक की भांति प्रकाश देते हैं। जीव पाप करे या पुण्य, किंतु साक्षीभूत परमात्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ईश्वर न तो निष्ठुर है और न दयालु। ईश्वर का अपना कोई धर्म नहीं है। ईश्वर आनंद रूप है, सर्वव्यापी है। इस स्वरूप में हमें कोई विशेष हानि या लाभ नहीं है। परमात्मा बुद्धि से परे है। ईश्वर ही बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। ईश्वर को प्रकाश देने वाला कोई नहीं है। ईश्वर तो स्वयं प्रकाशी है। ईश्वर के सिवाय अन्य सभी पर प्रकाशी हैं। ईश्वर का दीपक सा यह स्वरूप हमें प्रकाश देता है। इस स्वरूप का अनुभव करने के लिए ज्ञानी पुरुष ब्रह्माकार वृत्ति धारण करते हैं। जब मन ईश्वर का सतत चिंतन करे, वृत्ति जब कृष्णाकार ब्रह्माकार बने, तभी शांति मिलती है। ईश्वर को छोड़कर मनोवृत्ति को जहाँ भी रखोगे, वह स्थान उसे सब समा नहीं पाएगा। ईश्वर को छोड़कर सभी कुछ अल्प है। अतः अन्य किसी भी वृत्ति प्रवृत्ति में मनोवृत्ति को शांति नहीं मिलेगी। वृत्ति कृष्णाकार ब्रह्माकार बनेगी, भगवत स्वरूप बनेगी, तभी आनंद की प्राप्ति होगी। लकड़ी में जो अग्नि समाई हुई है, उसका उपयोग कैसे किया जाए, यह जानना चाहिए। लकड़ी पर बाहर से अग्नि लगाओगे तो वह जलेगी। स्वयं प्रकाशी परमात्मा सभी हृदय में रहते हुए प्रकाश ही देते हैं और कुछ नहीं करते। प्रभु के सगुण स्वरूप को हृदय में बसाकर उसी में वृत्ति को तदाकार करोगे, तभी शांति मिलेगी। मन को भी मत्स्य की उपमा दी गई है। मत्स्य नारायण ने कहा, राजन, मैं तेरा कल्याण करने के हेतु ही आया हूँ। आज से 7वें दिन प्रलय होगा और सर्वनाश हो जाएगा। तब तुम मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। मुझसे अपनी नैया बांध देना। मनु महाराज प्रभु का ध्यान करने लगे। पृथ्वी जलमय हो गई। तभी वृत्ति ब्रह्माकार होती है कि जब कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाते हैं। मत्स्य नारायण भगवान सतगुरु का ही स्वरूप है। गुरु कृपा के बिना मन ईश्वर में स्थिर नहीं हो पाता। गुरु कृपा के बिना मन ईश्वर में स्थिर नहीं हो पाता। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी नौका आप पार लगा दीजिए। वृत्ति को ब्रह्माकार बनाओ, सत्यव्रती बनो, सत्य का पालन करो। सत्यनिष्ठ जीव ही सत्यव्रत मनु है। तीर्थमाला के किनारे बसने का अर्थ है सत्कर्म को परंपरा में जीना। ऐसा होने पर ही सत्यव्रत जीवात्मा की वृत्ति ब्रह्माकार होती है और मत्स्य नारायण भगवान उसके हाथ में आते हैं। ऐसे अधिकारी जीव को ही परमात्मा मिलते हैं। प्रलय में चाहे अन्य किसी भी वस्तु का नाश हो जाए, किंतु भगवान सत्यनिष्ठ का नाश नहीं होने देते। सत्कर्मी और सत्यनिष्ठ व्यक्ति प्रलय में भी नहीं मरेगा। जो भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान जिसे अपनाते हैं, उसका प्रलय में नाश नहीं होता। शरीर नैया है, प्रभु के चरण सिंह हैं। इस शरीर को परमात्मा के चरणों के साथ बांध दो। आदि मत्स्य नारायण भगवान को सुखदेव जी बार बार प्रणाम करते हैं। आदि मत्स्य नारायण को स्तुति को महात्माओं ने गुरुष्ट ही कहा है। इस मत्स्य नारायण कथा
जो भी कोई पाठ करता है उसके सभी संकटों का विनाश होता है। मत्स्य नारायण प्रभु ने वेद के चोर दैत्य हयग्रीव का संहार किया। मनु महाराज को मत्स्य संहिता का उपदेश दिया। ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हुए हम इस 8वें स्कंद को समाप्त करते हैं। श्री राम स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनीत नारद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशलचंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मन हृदय कंज निवास कुल कामादि खलदल गंजनम सियावर रामचंद्र की जय। 9वां स्कंद। ओम जन्माद्यस्य यतोऽस्न यादित तश्चार्यभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कषय कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मुदाम यथा विनिमयो यक्ष त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री शंकराचार्य नमः। प्रथम स्कंद अधिकार लीला से संबंधित था। शिष्य का अधिकार बताया गया। जिसका अधिकार सिद्ध होता है उसे संत मिलते हैं। मृत्यु सिर पर सवार होने वाली, ऐसा सुनने पर राजा परीक्षित के विलासी जीवन का अंत आया और वो सुधर गया। विलासी जीवन का अंत और भक्ति सिद्ध हो पाए तभी जीव अधिकारी बनता है। वैराग्य धारण करके जो बाहर निकल पड़ता है वह संत बनता है। वैराग्य धारण करके जो बाहर निकल पड़ता है वह संत बनता है और उसे अपने आप सद्गुरु आ मिलते हैं। संत के घर ही संत पधारते हैं। संत के घर ही संत पधारते हैं। तुम संत बनोगे तो तुमसे भी संत आ मिलेंगे। द्वितीय स्कंद में ज्ञान लीला आई। मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है, आसन्न मृत्यु व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, इसे इन जैसे प्रश्नों का चर्चा करके ज्ञान दिया गया। तृतीय और चतुर्थ स्कंदों में सर्ग विसर्ग लीला वर्णित है। इसमें ज्ञान को क्रियात्मक रूप देने का उपदेश दिया गया है। ज्ञान को किस भांति जीवन में उतारा जाए, उसे कैसे क्रियात्मक किया जा सके, यह ध्रुव आदि के दृष्टांत के द्वारा बताया गया। ज्ञान जब तक शब्दात्मक है तब तक शांति नहीं मिलेगी। जब तक क्रियात्मक सक्रिय होगा तभी शांति मिलेगी। 5वां स्कंद स्थिति लीला है। गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतारोगे तभी स्थिरता प्राप्त होगी। यह 5वां स्कंद में बताया गया है। 6ठे स्कंद में पुष्टि लीला अनुग्रह लीला का वर्णन है। जो साधना करता है उसी पर प्रभु कृपा करते हैं। मनुष्य जब किसी स्वरूप में स्थिर निमग्न होता है तभी ठाकुर जी कृपा करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि खा पी कर हृष्ट पुष्ट होना ही पुष्टि मार्ग है। नहीं, ऐसा नहीं। पुष्टि मार्ग तो यह बताता है कि ठाकुर जी के विरह में मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए।
ईश्वर को अपना सर्वस्व अर्पण कर दो। इंद्रियों को भक्ति रस में सरोवर कर दो। ऐसा वैसा करने पर ही इंद्रियों को पुष्टि मिलती है। इंद्रियों को भक्ति रूप रस में सरोबोर कर दो। वैसा करने पर ही इंद्रियों को पुष्टि मिलती है। मनुष्य यदि पुष्टि का ठीक से उपयोग करे और वासना के वेग में वह बह जाए तो वह पुष्ट होने की अपेक्षा दुष्ट ही बनता है। मनुष्य यदि पुष्टि का ठीक से उपयोग करे और वासना के वेग में बह जाए तो वह पुष्ट होने की अपेक्षा दुष्ट ही बनता है। अनुग्रह के बाद भी अगर मनुष्य वासना के अधीन हो जाए तो वह पुष्ट नहीं बन पाता। 7वें स्कंद में असत वासना को दूर करने के संतों के धर्म बताए गए हैं। 7वां स्कंद वासना लीला का है। प्रभु की कृपा का यदि मनुष्य अच्छा उपयोग नहीं करे तो वासना ही जागती है। जो कुछ उसका मैं अपने सुख के लिए ही उपयोग करूँगा ऐसा सोचना असद वासना है। प्रहलाद को जो कुछ मिला था उसका उसने सभी के लिए उपयोग किया था। मुझे जो सुख मिला है वह प्रभु का ही है। सुख भोग कर जो दूसरों को सुख देता है वह सज्जन तो है किंतु संत नहीं है। सुख भोग कर जो दूसरों को सुख देता है वह सज्जन तो है किंतु संत नहीं है। जो स्वयं दुख उठाकर अन्यों को सुख देता है वही संत है। जो स्वयं दुख उठाकर अन्यों को सुख देता है वही संत है। रामलीला भागवत का फल है। रामलीला में वासना को संग लेकर जाओगे तो वहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। पुष्टि के बाद जगने वाली वासना अनर्थ उत्पन्न करती है। पुष्टि का सदुपयोग करने वाला देव है और दुरुपयोग करने वाला दैत्य। प्रहलाद देव माना गया क्योंकि उसने पुष्टि का सदुपयोग किया। हिरण्यकश्यप ने पुष्टि का दुरुपयोग किया इसलिए वह दैत्य कहलाया। प्रहलाद की वासना सद्वासना, हिरण्यकश्यप की असद वासना है और सामान्य मनुष्य की मिश्र वासना है। किंतु सभी लोग बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते हैं। ईश्वर द्वारा समय, संपत्ति और शक्ति का जो सदुपयोग करे वह देव है, जो दुरुपयोग करे वह दैत्य। ईश्वर तो जीव पर कृपा करते ही हैं किंतु अज्ञानी जीव उसका दुरुपयोग करता है इसलिए वह दुष्ट बन जाता है। 7वें स्कंद में बताई गई वासना का 4 उपायों से तो नाश हो सकता है। 8वें स्कंद में संतों के 4 धर्म वर्णित हैं। आपत्ति में, दुख में हरि का, भगवान का स्मरण। दृष्टांत गजेंद्र। संपत्ति की अवस्था में सर्वस्व का दान बलि राजा की भांति। इस अवस्था में सर्वस्व का दान करने से वासना का क्षय होता है। विपत्ति की अवस्था में स्ववचन का पालन। दृष्टांत बलि राजा। सभी अवस्था में भगवत शरणागति। दृष्टांत मत्स्य सत्यव्रत। भगवान मत्स्य नारायण की शरण में गया था। वासना को नष्ट करने के ये 4 उपाय हमने देखे। वासना को यदि प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ दिया जाए तो वह वासना ही भक्ति बन जाती है। रास लीला में हमें प्रभु से मिलना तो है किंतु वासना का आचरण जब तक जीव बीच में है तब तक मिलन में आनंद नहीं आ सकता। वासना का विनाश करके निर्वासन होकर रासलीला में जाना है। वासना का क्षय होने के बाद रासलीला में ईश्वर और जीव का मिलन होता है। संयम और सदाचार का आसरा लोगे तभी रासलीला में स्थान मिलेगा। 8वें स्कंद में संतों के 4 धर्म बताए। फिर भी सुखदेव जी को लगा कि अब भी परीक्षित राजा के मन में कुछ थोड़ी सी सूक्ष्म वासना रह गई है। यदि राजा उन सूक्ष्म वासना को मन में ही लेकर रासलीला में जाएगा तो वहाँ भी उसे काम ही दिखाई देगा। मैं राजा को रासलीला में ले तो जाऊंगा किंतु यदि उसके मन में काम बाकी रहा होगा तो उसे वहाँ भी लौकिक कामाचार ही दिखेगा। जिसके अपने मन में काम है उसे हर कहीं काम ही दिखाई देता है। एक गृहस्थ की
जवान पुत्री ससुराल जाने लगी तो उसे रोना आ गया। पिता का हृदय भी भर आया। रोते रोते पुत्री पिता को वंदन करने लगी तो पिता ने उसे हृदय से लगा लिया और सांत्वना देने लगा। यह तो वात्सल्य भरा निर्दोष आलिंगन था, किंतु रास्ते पर चलते हुए किसी व्यक्ति ने इसमें विकार देखा। वह वही जानता था कि यह कौन है, वह नहीं जानता था कि यह कौन है। पिता पुत्री का मिलन शुद्ध है, किंतु उससे भी लाख गुना शुद्ध है गोपी और कृष्ण जीव और ईश्वर का मिलन। यह मिलन रासलीला में होता है। रासलीला में काम बिल्कुल नहीं है। सुखदेव जी के दर्शन मात्र से अप्सराओं के काम का नाश हुआ था। सुखदेव जी के दर्शन मात्र से अप्सराओं के काम का नाश हुआ था। जो अतिशय निष्कामी है वह काम की कथा कैसे कह पाएगा। सुखदेव जी निष्कामी हैं, जिनके दर्शन मात्र से अन्य लोगों के मन में बसे हुए काम का नाश हो जाता है। वैसे महात्मा यह कथा कह रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य के निकट अंधकार नहीं जा सकता, वैसे ही काम कृष्ण के निकट आ नहीं पाता है। बुद्धि में काम होगा तो कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे। बुद्धि में जब तक वासना रूपी विष कायम है, तब तक ईश्वर रूपी रस जम नहीं पाएगा। राजा की बुद्धि को स्थिर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए 9वें स्कंद में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की कथा कही गई। सूर्य हैं बुद्धि के स्वामी, चंद्र हैं मन के स्वामी। बुद्धि की शुद्धि के लिए सूर्यवंशी रामचंद्र जी का चरित्र कहा गया और मन की शुद्धि के लिए चंद्रवंशी श्री कृष्ण का। रामचंद्र की मर्यादा का पालन करोगे, तुम्हारे मन का रावण मरेगा। तुम्हारे मन का काम मरेगा तो परमात्मा कृष्ण पधारेंगे। राम के बाद कृष्ण आते हैं। जो रावण को काम को मार सकता है, वही कृष्ण लीला का दर्शन कर सकता है। रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन रामायण में विस्तार से किया गया है। उसी का संक्षिप्त वर्णन यहाँ भी कुछ हेतुपूर्वक ही किया गया है। श्री रामचंद्र जी मर्यादा का पालन करता है, उसे ही कन्हैया मिलता है। जो रामचंद्र जी की मर्यादा का पालन करता है, उसे ही कन्हैया मिलता है। मन को शुद्ध करने के लिए ही ये लीला है। आधा घंटा बना, 1 घंटा बना।